ब्रेक करने का समय उसी एक दिन में, जो फास्टिंग का लास्ट दिन था, उसी दिन असद मियां की भी जिंदगी का आखिरी दिन था। असद मियां सीने के दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुहेला भाभी अपनी श्रृंगार में जो है वो व्यस्त है। जोरों से हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं जब नरेटर असद मियां की बीमारी का जिक्र जफर मियां से करते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत जो कहानी साहित्य है, उसमें आपके लिए एक कहानी है रमजान में मौत। मैं उसी कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं मंजूर एहतेशाम जी, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मंजूर एहतेशाम, इनका जो जन्म है 3 अप्रैल 1948 में, यानी 3 अप्रैल 1948 में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: रमजान में मौत, खौम और बशरत मंजिल, संपूर्ण कहानियां, कुछ दिन और दास्ताने लापता। ये सब इनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम हैं। इनको भारतीय भाषा परिषद पद्मश्री और जो है विघ्नेश्वरी पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 2021 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। 26 अप्रैल 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए रमजान में मौत कहानी है, उसके प्रमुख पात्र जो है इस प्रकार है। यहाँ पर असद मियां जो है यही इस पूरी कहानी के एक मुख्य किरदार और नरेटर। असद मियां और नरेटर जो है मुख्य किरदार में आते हैं। असद मियां की पत्नी सुहेला भाभी और असद मियां का जो बेटा है वो जमील है, और जफर असद मियां का जो है ये छोटा भाई है, और उसकी पत्नी जो है शहनाज आपा, और इनका बेटा तन्नू, और खुद नरेटर। तो ये सब इस कहानी के जो है मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है। यहाँ पर देखिए, रमजान जो एक पवित्र महीना है मुसलमानों के लिए, तो ये रमजान में मौत जो कहानी है, इसको जो है 1973 में 1973 में जो है मंजूर एहतेशाम ने इस कहानी को रचा था। एक जो पवित्र महीना है रमजान, इस दौरान एक पात्र की मृत्यु के इर्द गिर्द ये कहानी जो है लिखी गई है, उसके इर्द गिर्द ये कहानी जो है घूमती है। यह कहानी धार्मिक उत्सव, मानवीय संवेदनाओं और जीवन मृत्यु के शाश्वत सत्य को, जो क्या है हमेशा एक शाश्वत जो सत्य है, उसको जो है ये कहानी चित्रित करती है। जो है यहाँ पर एक ढलती हुई शाम में गूंजती तोपों की आवाज जो है आ रही है, और सामने है एक झरझर हो चुकी टूटी हवेली जो अब खंडेर बन चुकी है। एक जो है झरझर हुई एक हवेली अब वो खंडेर की जैसी लग रही है। उसका सुनहरा वक्त बीत चुका है। उस हवेली का नाम फलक मंजिल, वो हवेली का नाम जो है फलक मंजिल है। उस फलक मंजिल में असद मियां का आखिरी वक्त, आखिरी जो है इफ्तियार था, यानी रमजान के सारे जो महीना बीत चुका था, और कल जो है ईद होने वाली थी, रमजान का त्योहार मनाया जाने वाला था। तो यहाँ पर आखिरी, जबकि कल ईद का त्योहार है, उसके पहले का जो दिन था वो जो है यहाँ पर रोजे का दिन यानी फास्टिंग का दिन था। आखिरी इफ्तियार, इसका मतलब है रोजा जो है ब्रेक करना, यानी फास्टिंग ब्रेक करने का समय उसी एक दिन में, जो फास्टिंग का लास्ट दिन था,
उसी दिन असद मियां की भी जिंदगी का आखिरी दिन था। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। उस वक्त क्या हो रहा था, असद मियां के आखिरी जिंदगी के समय को समझना है। जो जिंदगी, मौत और रिश्तेदारों की गहरी करवाहट, जो गहरी कड़वाहट है, यानी उसके साथ खड़ी है, उसकी गहरी कड़वाहट के साथ खड़ी है। यहाँ ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि पूरे परिवार के पतन, उससे भी ज्यादा भावनाओं के मरने की बात है। इंसानियत कैसे दम तोड़ती है, उसकी ये एक कहानी है। असद मियां जो है कमरे में एक जो है लेटे हुए हैं और उनके सीने में जानलेवा दर्द उठ रहा है। उनका शरीर टूट चुका है, उनके पैर गंदे हैं, उनके एड़ियों की खाल चटकी हुई है और उनके बिस्तर की चादर दागदार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, इस कहानी का जो है शुरुआत इस तरह से होती है कि रमजान का महीना है और जो है असद मियां बहुत बीमार है। वो चारपाई पर लेटे हुए, उनकी जो है पैर बहुत गंदे हैं और वो जो सफेद चादर ओढ़े हुए हैं वो दागदार हो गई है। इसका मतलब है गंदगी से, यानी वो उनके पैर जो गंदे हैं उससे दागदार हो गई और उनकी एड़ियों की खाल जो है चटक गई और उनके बिस्तर की चादर है, सफेद चादर, वो दागदार हो चुकी है। पलंग के नीचे चप्पल में उलझी एक सलाची रखी हुई है। उनको ना जाने कितने घंटों से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी पत्नी सुहेला भाभी का विरोध भाव है। इधर असद मियां मृत्यु से जूझ रहे हैं पर सुहेला भाभी अपने श्रृंगार में व्यस्त। तो यहाँ पर असद मियां सीने के दर्द से तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुहेला भाभी अपनी श्रृंगार में जो है वो व्यस्त है। वो अपने रूप में अपने जो है श्रृंगार जो है वो कर रही है और उसे अपने पति की जो है यहाँ पर चिंता नहीं है। यहाँ पर पति असद मियां जो है जूझ रहा है, मृत्यु से जूझ रहा है, तो सुहेला भाभी यानी उनकी पत्नी जो है वो श्रृंगार में व्यस्त, वो अपने चेहरे के धब्बे जो है मिटा रही है। उनके पति मौत के मुंह में है, उनको अपनी खूबसूरती की पड़ी है। इधर पति मृत्यु के मुंह में है, लेकिन सुहेला भाभी को सिर्फ अपनी खूबसूरती की ही पड़ी है, यानी अपने आप को वो सजा रही है सुंदर दिखने के लिए, अपने चेहरे के धब्बों को मिटा रही है मेकअप की आड़ में। और वो असद मियां जो चादर गंदी कर दिए हैं उनकी शिकायत भी करती है। असद मियां के जो है पैर इतने गंदे थे, जो सफेद चादर है वो गंदी हो गई है, तो उसकी वो शिकायत करती है, आपने इस चादर को गंदी कर दी। और एक चादर जो है यहाँ पर दूसरी चादर नहीं है, कोई मेहमान आ जाएगा तो जो है दूसरी चादर बिछाने के लिए नहीं है करके वो अपने पति से शिकायत भी करती है। पति जो है मृत्यु से जूझ रहा है। फिर उसका बेटा जो है, यानी यहाँ पर असद मियां और सुहेला भाभी का जो बेटा है जमील आता है। उसे अपने पिता की चिंता नहीं है, उसके पिता की चिंता उसे नहीं है, उसे इस बात की चिंता है कि उसका इंतजार उसके मित्र, यहाँ पर उसके मित्र जो है शन्नू और बाकी लोग कर रहे हैं। शन्नू और उसके बाकी मित्र जो है इसका इंतजार कर रहे हैं, इसकी चिंता उसे, और वो घूमने जा रहा है उनके साथ, ये चिंता उसे सता रही है। वहां पूरा कमरा अजीब सा व्यतीत हो रहा है। उनके घर का माहौल, यहाँ पर जो असद मियां सोए हुए हैं उस कमरे का जिक्र यहाँ पर कहानीकार करते हैं कि वो अजीब सा व्यतीत हो रहा है। जो आईना है वह तो बेदाग है, पर उसकी लकड़ी की पॉलिश जो है पूरी तरह उखड़ गई है करके लिखते हैं। आईना बेदाग है, लेकिन आईना की जो आसपास जो लकड़ी होती है उसकी पूरी पॉलिश निकल गई है करके बता रहे हैं। उस पर अनगिनत मेकअप की शीशियां जो है रखी हुई है।
इस तरह से उनके कमरे में है करके बता रहे हैं। फिर ऐसा लगता है कि ये कमरा ऐसे साम्राज्य की तरह है जो अंदर से खोखला हो गया है करके लिखते हैं। फिर लेकिन बाहर से उसे मेकअप चढ़ाने जैसा है। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। तो वहीं पर जो है अस्त व्यस्त बिखरे हुए किताबें और मकान में जो है रंग तक नहीं चढ़ा हुआ है और कमरे में सजावट बिल्कुल नहीं है और किताबों तक सही तरीके से नहीं रखी हुई है, सब बिखरी पड़ी है और इस तरह से कमरा जो है अस्त व्यस्त बिखरा हुआ गंदा जो है नजर आ रहा है। तो दूसरे यहाँ पर इस कहानी के दूसरे हिस्से पर चलेंगे तो जफर मियाँ उसका भाई था। यहाँ पर असद मियाँ का जो छोटा भाई है वो जफर मियाँ है। यानी यहाँ पर असद मियाँ का भाई था, उसका घर जो है अब यहाँ पर उसका घर जो है बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है। नीचे लाल काले रंग का खूबसूरत गालीचा बिछा हुआ है, नीचे कारपेट गालीचा जो है बिछा हुआ है और किताबें जुड़ी हुई है और आलीशान पलंग है। रोशनी पूरे कमरे में है, लेकिन असद मियाँ के कमरे में अंधेरा भरा हुआ है, उतनी रोशनी नहीं है। गंदा सा बिखरा हुआ ऐसा कमरा है। तो उनके भाई का घर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है, उनका पलंग भी आलीशान है और जो है उनके घर में पूरे कमरे में जो है रोशनी है और वहां जिंदगी है। जफर मियाँ तन्नू के साथ, जफर मियाँ के बेटे का नाम तन्नू है, तन्नू के साथ वो खेल रहे हैं, अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। तन्नू के हाथ में एक कार्क वाली बंदूक है, वो हो करता हुआ उस बंदूक से शेर को मारने की नकल करता है और जो है शेर की खाल दिखाकर जफर मियाँ को कहता है कि मैंने शेर को मार दिया करके उस खाल को दिखाता है। जफर मियाँ जोरों से हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं जब नरेटर असद मियाँ की बीमारी का जिक्र जफर मियाँ से करते हैं। तो यहाँ पर जो है जफर मियाँ की जो प्रतिक्रिया अलग होती है, जफर मियाँ की प्रतिक्रिया जो है अलग होती है। यहाँ पर जो है जफर मियाँ की पत्नी का नाम शहनाज आपा है और नरेटर जो है शहनाज आपा के जो है भाई थे। तो अपने बहनोई से जब वो उनके बड़े भाई का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर वो जो है उनकी प्रतिक्रिया ही अलग होती है। वो असद मियाँ की बीमारी को मानते ही नहीं, वो नाटक मानते हैं। असद मियाँ कोई बीमार नहीं है, वो नाटक कर रहे हैं करके बताते हैं। वो कहते हैं कि असद मियाँ की बीमारी का इलाज सिर्फ केतलिन का इंजेक्शन है करके वो बताते हैं। एक इंजेक्शन ही उनकी बीमारी का इलाज है करके बताते हैं। वो नाटक कर रहे हैं, वो बीमार नहीं है करके भी बताते हैं। जफर मियाँ असद मियाँ जो बड़े भाई थे वो नाटक कर रहे हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है करके बताते हैं और झूठ का पोल खुलते हैं और झूठ का पोल भी जो है वो खोलते हैं। वो बताते हैं कि मियाँ सड़क पर किसी पहचान वाले को देखकर, जब वो सड़क पर असद मियाँ चलते हैं तो किसी एक पहचान वाले को देखकर चोट लगने का एक बहाना बनाते हैं और जो है और बहाना बनाते हैं और बच्चों के लिए अंडे खिलाने के नाम पर पैसे जो है उनसे ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं और कर्ज पर पैसा जो है वो लेते हैं और अपने जो है नशे का ये जुगाड़ करते हैं। ये पैसा वो क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि वो अपने नशे के लिए, अब क्या है, नशे के लिए जो है ये सारा जुगाड़ करते हैं। झूठ बोलकर वो नाटक कर रहे हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं करके वो जफर मियाँ अपने भाई के बारे में बताता है। फिर नरेटर को तब असद मियाँ की बूढ़ी माँ की भी याद आती है। असद मियाँ की एक बूढ़ी माँ थी, उसकी याद आती है। माँ रोते हुए कहती है असद जैसा जो है जिया है वैसा ही मरेगा। असद मियाँ पहले बहुत आलीशान जो है उनका मकान था, बहुत अच्छी तरह से वे जो है जिए थे, बहुत अच्छा उनका साम्राज्य था। जब वो नशे में डूब गए, जुए की लत लग गई, सारा
घर का माहौल बदल गया। अब वो बहुत गरीब हो गए थे, अपने पैसों की तंगी आ गई थी और उनकी हालात बहुत बुरी हो गई थी। तो उसका जिक्र यहाँ पर माँ को भी उसने कुछ ऐसे धोखा दिया था, तो माँ के दिल से भी बद्दुआ जो है असद मियाँ के लिए निकलती है। तो माँ कहती है कि यहाँ पर जैसे वो जिया है वैसा ही मरेगा, रमजान के इस मुबारक महीने में उस गुनहगार को मौत नहीं आएगी करके बताती है माँ अपने पुत्र के लिए। तो यहाँ पर नहीं होगी। एक माँ इस तरह के शब्द कहना तो वो कितने कठोर कैसे हो सकता है, एक माँ इतनी कठोर कैसी हो सकती है, ऐसे शब्द उसके मुंह से कैसे निकल सकते हैं। भाई भी कठोर कैसे हो सकता है, अपने भाई के लिए नाटक कर रहा है करके कैसे बोल सकता है, और माँ ऐसी बद्दुआ कैसे कर सकती है। ये सब असद मियाँ के धोखे और जो है झूठ का नतीजा था। असद मियाँ झूठ और धोखा दे रहे थे, उसका नतीजा क्या है कि उसकी माँ और भाई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। माँ भी उसे बद्दुआ दे रही थी कि रमजान में उसे मौत नहीं आएगी, वो गुनहगार है करके बता रही थी। तो भाई वो बीमार नहीं, वो नाटक कर रहा है करके बताते हैं, क्योंकि असद मियाँ भाई और माँ को धोखा और जो है झूठ जो है बोला करते थे। इसका नतीजा इसीलिए उनका मन जो है कठोर हो गया था। जफर मियाँ की हंसी कोई खुशी की हंसी नहीं, बल्कि गम की हंसी है। वो इस बात को जब नरेटर से कर रहे थे तो वो हंस रहे थे, ये कोई हंसी खुशी की नहीं थी बल्कि गम की हंसी थी। अब नरेटर पिछली कहानी को याद करते हैं। अंधेरे सड़क पर चलते हुए जो पहला जो एक दौर था असद मियाँ का, उसे याद करते हैं। असद मियाँ एक रात में ही 20,000 हार जाते और शराब पीकर कहते, क्या है, जुए में पैसा हार कर शराब में धुत होकर कहते, विरासत में मिली चीजों को दाव पर लगाना ही असली हक है करके वो बताते थे। दाव यहां पर देखे, विरासत में मिली हुई चीजों को, विरासत में मिली हुई चीजों को दाव पर लगाना ही असली हक है करके वो बताते थे। वो अपनी बर्बादी का जस्टिफाई करते हैं। इसी सोच ने पूरे फलक मंजिल को, इनकी जो मकान था, मंजिल थी, उसका नाम फलक मंजिल, को नीलाम करवा दिया था। और यहां पर इंश्योरेंस कंपनी सेठों के पास हवेली जो है गिरवी रख दी थी। इन्होंने सिर्फ अपने नशे के लिए, अपनी जो है बुरी आदतों के लिए, यानी जो नशा और जुए की लत लग गई थी, इसलिए इनकी जो है हवेली भी इंश्योरेंस कंपनी और सेठों के पास गिरवी जो है पड़ी हुई थी। और नौबत यहां तक आ गई थी कि सगी माँ अपने बेटे पर ही मुकदमा जो है कर दिया था, और उनकी बहन शाहिदा जो इस हालात हो गई कि उसे बच्चों को पढ़ाने वाले एक आम से गरीब से शादी करने पड़ी। यानी असद मियाँ की एक बहन थी जिसका नाम शाहिदा था, वो जो है हालात ऐसे हो गए कि उसे एक गरीब मास्टर से शादी करनी पड़ी। और शाहिदा के पति का नाम जो है साजिद था। साजिद एक जो है गरीब मास्टर था, उनसे शादी करनी पड़ी। पूरा घर जो है बिखर गया था। लेकिन इन सबके बावजूद भी असद मियाँ के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, कोई शर्म नहीं आई थी। उन्होंने हर बेइज्जती, हर तिरस्कार को बिल्कुल जो है वैसे ही स्वीकार किया था, बिल्कुल सहज तरीके से उसे स्वीकार किया था। उनके मुंह पर थोड़ी बहुत भी जो है क्या है शर्मिंदा, थोड़ी बहुत भी शर्म उनके मुंह पर नहीं थी, वो शर्मिंदा नहीं थे। उसी तिरस्कार को जो है वो स्वीकार कर चुके थे। वे पीर फकीरों के मजारों पर घंटों बैठा करते और क्या है बैठे रहते, लेकिन हालात से लड़ते नहीं थे। जो है
जाकर कहीं काम करना, उस हालात का कोई हल निकालना, ऐसा कुछ नहीं करते थे। ऐसे हालात में जफर मियाँ वकालत करके सब ठीक करने लगे थे। जफर मियाँ इनके भाई जो है वकालत करके सभी ठीक करने की एक कोशिश कर रहे थे। जफर मियाँ की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो जो है कुछ करते नहीं थे, पीरों के पीछे और जो है मजार पर जो है घंटों बैठकर अपना समय गवाते थे। यहाँ पर शहनाज आपा लॉटरी की जो है उम्मीद लगाए बैठी थी। नरेटर मदन के यहाँ से 3 पैथिडिन के इंजेक्शन लाकर देता है। तो यहाँ पर जो है असद मियाँ जो बीमार थे उनके लिए 3 पैथिडिन के इंजेक्शन नरेटर लाकर देते हैं। और असद मियाँ जो अब तक बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे, वो लड़खड़ाते हुए उठते हैं और अपने ही हाथों से वो तीनों इंजेक्शन अपने खून में जो है उतार लेते हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंद और वो सीसी की आवाज, फिर दर्द आवाज जो है कम होती है, दर्द कम होने लगता है। इसके बाद फरमाइश उनकी फिर से जो है यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से वो फरमाइश करने लगते हैं। असद मियाँ जो है वो जो बीमार थे उनके लिए इंजेक्शन नरेटर लेकर जाते हैं, खुद वो इंजेक्शन ले लेते हैं, फिर उनका दर्द थोड़ा कम होता है तो फिर उनके फरमाइशें जो है शुरू हो जाती है। असद मियाँ की ऐसी स्थिति हो गई थी, जुए ने उनकी हालत इस तरह से कर दी थी, बीमारी में भी वो जो है गिरफ्तार हो चुके थे और वे मजारों के पास बैठकर भी जो है भीख भी मांगा करते थे। सारे घर का पतन, इनके आलिशान जो मंजिल थी उसका पतन का एक कारण सिर्फ असद मियाँ थे और उनके छोटे भाई वकालत करके घर का माहौल सीधा करने में तुले हुए थे। इधर शाहिदा आपा जो है वे उनको जो है इस बुरी हालत में एक मास्टर से शादी करनी पड़ी और यहाँ पर इस तरह से जो है शहनाज आपा अपनी बहन और माँ के लिए भी ये एक जो है सदमे की बात थी, फिर भी दिए हुए धोखे के कारण माँ जो है उनको बद्दुआ भी करने लगती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही नरेटर उनको इंजेक्शन देता है तो जैसे ही उनकी बीमारी में कुछ जो है राहत मिलती है तो वो फिर से एक फरमाइश करते हैं। यहाँ पर असद मियाँ 300 बोरे कारतूस मंगवाने की बात जो है नरेटर से करते हैं। कारतूस मंगवाने की बात नरेटर से यहाँ पर करते हैं और नरेटर की खेती को वो बेकार समझते हैं और जिन और मुवक्किलों की बात जो है शुरू कर देते हैं। जिन्नों की बात, मुवक्किलों की बात जो है वो करना शुरू कर देते हैं। वही जो लाल रंग का 1.5 बालिश शाम जैसा जिन और किसी गरीब औरत के वकील का जिक्र एक मरने वाले के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजीब सी ठंडक जो है नरेटर के मन में दौड़ जाती है। फिर मौत की रिहर्सल जैसी थी। यहाँ पर रीड की हुडी में एक मौत की रिहर्सल जैसी थी। इसी तरह सलाम भी तो होता है। सलाम यानी यहाँ पर जो तोप चल रहे थे या उसको सलाम कहा जाता है। फिर यहाँ पर बिल्कुल आधी रात को अचानक असद मियाँ की जो है तबीयत बिगड़ जाती है। उसी रात जब सवेरे एक कुछ फरमाइश कर रहे थे, जिन और मुवक्किलों की बातें नरेटर से कर रहे थे, उसी रात जो है यहाँ पर असद मियाँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। असद मियाँ का चेहरा नीला पड़ जाता है और मुंह बिल्कुल फट सा जाता है और सुहेला भाभी अपनी खूबसूरत प्याजी रंग की साड़ी जो पहनी हुई थी उसे जो है उसका मैला सर यानी असद मियाँ के मैला सर अपने गोद में रख लेती है और जफर मियाँ जो इनके भाई थे, अब तक वो बता रहे थे कि ये नाटक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, वे जो है अब जो है सर पर टोपी पहनकर पंसुरा लेकर यासीन शरीफ पढ़ने लगते हैं। यानी कुरान में एक आयत है, एक सूरा है,
यासीन शरीफ उसको जो है पढ़ने लगते हैं, तो ताकि कम से कम मौत की तकलीफ जो है वो आसान हो जाए। इसी एक भरोसे से वो जो है यहाँ पर उस जो पंसुरे में यासीन शरीफ है उसको पढ़ने लगते हैं। तो माँ भी जो है अपने बेटे की इस दशा को देखकर रोने लगती है। इस तरह से घर का माहौल जो है गमगीन बन जाता है। तभी असद मियां अचानक आंखें एक अजीब सी, तभी असद मियां जो है धीमे से अपनी आंखें खोलते हैं और एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कम से कम रमजान के ईद तक, कल शाम तक, यानी कल शाम जो है आखिरी रोजा था, फास्टिंग था, कल शाम तक तो मुझे मौत नहीं आएगी करके असद मियां खुद अपने मुंह से कहते हैं। कुछ नहीं होगा मुझे। फिर कैसे मजाक है, जैसे पूरा परिवार आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रहे हैं। उनके बच जाने पर एक अजीब सी मायूसी वहां पर छा जाती है। फिर जो है अगले दिन 4:30 बजे का समय था, तो वहां पर नरेटर ईद का बजट जो है बना रहे थे, क्योंकि लास्ट फास्टिंग था, उसी रात ईद का चांद दिखने वाला था, तो ये ईद का एक बजट जो है वो बना रहे थे। और जफर और शहनाज आपा, यानी असद मियां की भाई जफर और उनकी पत्नी शहनाज आपा दावत पर गई है। ये दोनों दावत पर गए थे। तभी जो है जमील यानी असद मियां का बेटा जो है भागता हुआ आता है और कहता है, अब्बू बुला रहे हैं। वो कहता है कि अब्बू बुला रहे हैं, उनकी सांस फूल रही है, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। और यह आखिरी भाग दौड़ थी, यही आखिरी भाग दौड़ थे। नरेटर टैक्सी लेते हुए कुछ पैसे लेकर जो है भागते हैं और नरेटर जो है वो डॉक्टर को लेकर असद मियां तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी तक शाम के लंबे साए फैल चुके होते हैं। असद मियां की मृत्यु हो जाती है। उनकी आंखें खुली होती है, उन आंखों में एक अजीब गुस्सा और जो है वही पुरानी मुस्कुराहट अभी भी उनकी चेहरे पर बाकी थी। जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक असद मियां की जो सांस है वो परवान कर चुकी होती है, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। और यहाँ पर जो है उनकी आंख थोड़ी सी खुली है और मुंह पर मुस्कुराहट है, मुंह पर गुस्से के साथ मुस्कुराहट है, आंखों में गुस्सा और मुंह पर मुस्कुराहट थी। नरेटर आगे बढ़कर उनकी आंखें बंद करते हैं और उसी वक्त ठीक एक जोर का धमाका होता है। 1 2 3 4 तोपें चलने लगते हैं। रोजा इफ्तार का वक्त बिल्कुल जो है ईद का चांद दिख गया, रमजान खत्म हो गया। तो ईद का चांद तब दिखता है और रमजान जो है खत्म हो जाता है। और ये कहानी की शुरुआत में भी जिन तोपों की जो है आवाज नरेटर ने सलामी कहा था, वही तोपें अब असद मियां की मौत का ऐलान कर रही थी। वही तोपें जो है असद मियां की मौत का ऐलान कर रही थी। और उससे भी ज्यादा जो है गौर करने वाली बात है उस बूढ़ी माँ की बद्दुआ। जो बूढ़ी माँ ने कहा था, इस एक गुनहगार को रमजान में मौत नहीं आएगी, इस तरह से माँ जो बद्दुआ कर चुकी थी वो जो है यहाँ पर सच साबित हो जाती है। उन्होंने कहा था कि रमजान में उसे मौत नसीब नहीं होगी, वो श्राप सच साबित हो जाता है। असद मियां की सांस ठीक उसी वक्त जो है टूटती है जब रमजान खत्म हुआ और ईद का चांद का ऐलान हो गया। असद मियां की सांस यानी उनकी मृत्यु तब होती है जब रमजान खत्म हो जाता है और ईद का चांद जो है दिखने का एक ऐलान होता है। इस कहानी का संदेश देखिए, यहाँ पर जो
मंजूर एहतेशाम जी ने इस कहानी में लिखा है। तो इस कहानी में इंसानी फितरत जो है, उस फितरत के उन अंधेरे कोनों में झांकने को मजबूर कर देती है, जहां सारी हद टूट जाती है। इंसान को जुआ और शराब लाचार और मजबूर बना देता है, झूठा बना देता है, गुनहगार पापी बना देता है। उसकी लत उसे जो है इन सबकी नजरों से गिरा देती है और गरीब बना देती है। उसी लत को पूरा करने के लिए इंसान जो है किसी भी हद तक गिर सकता है। जो है ये कहानी सबके लिए एक संदेश देती है कि हमें शराब और जुए या ऐसी बुरी लतों से जो है दूर रहना है, नहीं तो जो है इंसान नहीं रहता, बल्कि सबकी नजरों से गिरा हुआ एक गुनहगार बन जाता है। इसमें इंसान का चरित्र जो है ऐसा, जब वो सबकी निगाहों से गिर जाता है तो उसका चरित्र बिगड़ जाता है और उसके चरित्र के लिए ये सब जो है ठीक नहीं है, उसके लिए ठीक नहीं है। इसी में इंसान का चरित्र जो है शोभामय होता है, जबकि वो सच्चरित्र हो और सभी परिवार की देखरेख करते हुए सबके साथ जो है एक रहमी का और एक दया का और सबके हित का एक जो है आचरण करता हुआ चले, तभी वो जो है उसका चरित्र सच्चरित्र बनकर रहता है। और अगर किसी इंसान जो है नशे का आदी हो जाता है तो वो जो है उस नशे को, वो नशे में पड़कर अपने चरित्र से गिर बैठता है, जो इंसान के चरित्र के लिए शोभामय नहीं है। यही संदेश जो है यहाँ पर जो कहानीकार हैं हमें दे रहे हैं। तो आपकी कहानी इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।